हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो भी फूड खा रहे हो वो आपका डाइजेस्ट हो के फाइनली आपके ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचता है और ब्लड में सर्कुलेट करता है। क्योंकि भाई हमारी बॉडी तो सेल की बनी हुई है और हर एक सेल्स को उन मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल सब चीज़ की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी आप फूड खाते हो, जैसे डॉक्टर कहते हैं आयरन की कमी है तो आयरन जिसमें ज़्यादा कंटेन होता है हम वो चीज़ें खाते हैं, ठीक है, खाना शुरू कर देते हैं। तो आयरन जो आप जैसे चुकंदर आपने खाया तो डायरेक्ट जाकर आपके ब्लड में नहीं मिलता है वो क्या करता है, पहले तो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डाइजेशन सिस्टम में आपके दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक ट्यूब होती है, लंबी सी ट्यूब होती है जो 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसे बोलते हैं आपकी आहार नाल, ठीक है। मुंह से स्टार्ट होती है फाइनली और एनएस में जाकर खुलती है। उसके बाद होते हैं दूसरे नंबर पर होती है कुछ आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब होता है कोई भी शरीर का वो अंग जो कुछ सीक्रेट कर रहा हो, जो कुछ निकाल रहा हो, जो कि हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ग्लैंड। तो ये सारी क्या होती हैं आपकी, कुछ हो गए आपके एलिमेंट्री कैनाल और हो गई एलिमेंट्री कैनाल को ही बोलते हैं जो लंबी ट्यूब जो 30 सेंटीमीटर की होती है। और उसके बाद होती है एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब कुछ ग्लैंड्स होती है जो सीक्रेट कर रही होती हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है। तो अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होती है। तो 30 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो कि आपके माउथ से स्टार्ट होती है। तो माउथ में अगर हम बात करें सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस जो भी आपका फूड का होता है, आप खा रहे हो तो मैकेनिकल प्रोसेस आपकी माउथ में ही होती है। माउथ में मैकेनिकल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपके होते हैं टीथ, टंग और कुछ होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स जो कि आपकी सलाइवा, लार जो निकलती है आपकी, उसको सीक्रेट करते हैं। अब लार में बात करें तो आपके दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। वो क्या करता है, आपके जो भी बैक्टीरिया आप खाना खा रहे हो हैंड वॉश करके, तो कुछ लोग खाते हैं, कुछ तो बिना हैंड वॉश करे खा लेते हैं। तो जो भी बिना हैंड वॉश करे खा रहे हैं उनके लिए भी नेचर ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तो जो आप फूड खा रहे हो उस पर कुछ बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिसको लाइसोजाइम क्या कर देता है, किल कर देता है। और फाइनली वो फूड आपका कहाँ पहुँचता है, इस ट्यूब में पहुँचता है। और ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होती है ये होती है आपकी वाइंड पाइप एयर। जब भी आप खाना खा रहे हो तो कहीं आपका जो खाना है वो कहीं इस वाइंड पाइप में ना घुस जाए, इसकी वजह से इसके ऊपर दो ढक्कन टाइप के होते हैं जिसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप के बने होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने को एयर गई और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ओइसोफेगस की जो ये आपकी लंबी आहार नाल ट्यूब है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। तो अगर आप हैंड से टच करो तो यहाँ पर आपका बॉडी टाइप का ये जो दिख रहा है आकार का, इसके जस्ट पीछे लंबी ट्यूब गई होती है, वही ट्यूब होती है आपकी आहार नाल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ओइसोफेगस। ये ट्यूब आपकी फाइनली खुलती है जाके स्टोमक में। स्टोमक जो होता है आपका ये होता है लेफ्ट साइड और जो लीवर होता है वो होता है आपका राइट साइड। यहाँ पर होता है लेफ्ट साइड पर होता है आपका स्टोमक, राइट साइड पर होता है आपका लीवर। तो इस स्टोमक में खुलती है। अब भाई फूड खाया हमने, उसमें कुछ बैक्टीरिया तो लाइसोजाइम ने मार दिए, उसके बाद भी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो बचे रहते हैं। तो आपके जो स्टोमक में होता है HCl, ये होता है HCl यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कुछ भी बचा खुचा होता है वो यहाँ पर आके फाइनली खत्म हो जाता है। और स्टोमक में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो भी एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रेशन आपका लीवर में होता है। और जो स्टोर होता है सीक्रेट मतलब लीवर की सेल्स, वो जो लीवर बना है आपका जिस सेल से, वो सेल आपकी वो एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। और फाइनली वो एंजाइम स्टोर होता है आपके गाल ब्लैडर में। जैसे सुना होगा आपने बहुत बार किसी की गाल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाता है तो उसका गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है। ऐसे पेशेंट्स को प्रोटीन ज़्यादा, हाई प्रोटीन, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खाने को दी जाती हैं, क्योंकि गाल ब्लैडर में जो आपका एंजाइम स्टोर होता था वो चीज़ तो हट गई है ना। तो अब कैसे फैट को तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो एंजाइम्स होता है वो आपका गाल ब्लैडर ही बाहर करता है। उसके बाद जो भी आपका फिर फूड जो आपने खाया वो आपका सर्कुलेट करते हुए आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो होता है एब्जॉर्प्शन, फूड के में जो भी आपने खाया सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी काफ़ी कंपेयर करें वो लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी बड़ी होती है। उसके बाद फिर जो भी आपका डाइजेस्ट होकर के जो भी पार्ट आपका यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है ये फिर यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली फूड मूव करते हुए आपके एनएस से बाहर हो जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें सारा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, जितने भी मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन जो भी आपने खाई अच्छी चीज़ें वो इसमें छन जाती है। जो भी वेस्टेज पार्ट होता है, जो भी वेस्ट होता है फूड का पार्ट, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और यहाँ पर भी कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ से कोई सिक्रेशन नहीं होता, किसी टाइप के एंजाइम्स का नहीं होता। और यहाँ पर सिर्फ आपके क्या होता है, जो भी वेस्टेज फूड होता है उसको बस इसमें आ जाता है और फाइनली उसमें जो भी वाटर बचा हुआ है, और कुछ होते हैं आपके
आयंस होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, फाइनली ये क्या होता है, NH के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। अब बात करें ओइसोफेगस में जब फूड जाता है तो वो कैसे नीचे की ओर खिसकता है, तो उसमें एक टाइप की क्रिया होती है जिसे बोलते हैं प्रोसेस होती है क्रमाकुंचन, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको, जैसे कि आपकी लंबी सी ट्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको दबाया तो ये क्या हो गई, लॉक हो गई, फिर उसके बाद नीचे खुलती है, फिर ये ऐसे लॉक होती है, फिर नीचे खुलती है, तो ऐसे लॉक ओपन ऐसे ऐसे पेरिस्टालिसिस की प्रोसेस होती है। ये आपकी मसल्स वाले जितने भी आपके पार्ट होते हैं वो हर जगह होती है। फिर यहाँ पर ये पेरिस्टालिसिस की प्रोसेस के थ्रू आपका फूड आपके स्टमक तक पहुँचता है और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में सर्कुलेट करते बाहर आ जाता है। अब ये जो आपके इसमें कितने टाइप की ग्लैंड्स होती है, तो ये जो होती है ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पार्ट है। जो ग्लैंड होती है वो आपके स्टमक हो गए, पेनक्रियाज, लीवर, गाल ब्लैडर। इनके बारे में हम डिटेल बातें आपकी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अगर आपको आज की बातें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।